वाराणसी के छोटे से शहर के दो लड़के रोहन और आर्यन एक ही मोहल्ले में रहते थे। साथ ही स्कूल भी दोनों का सेम ही था, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन भी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में दोनों अव्वल थे। उन दोनों के मन में चल रहे इस प्रतिद्वंदी को जाहिर होने नहीं दे रहे थे। आर्यन था बैंक मैनेजर का बेटा और रोहन था चाय बेचने वाले का बेटा। दोनों लड़के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन चाय वाले का बेटा रोहन गिटार बजाने का बड़ा ही शौकीन था। इस चक्कर में उसका रिजल्ट थोड़ा डाउन होने लगा था। इस बात की खबर उसके पिताजी को लगी तो उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, अगर तुम्हारे गिटार से बॉडी को निकाल दिया जाए और सिर्फ तार को ही रहने दिया जाए तो वो कैसा साउंड करेगा? तो रोहन ने कहा, क्या पापा, आप भी बच्चों के जैसे सवाल करते हो। बिना बॉडी के गिटार का कोई मतलब नहीं है। बॉडी की वजह से ही तो गिटार के तार से साउंड निकलता है। गिटार के लिए उसका बॉडी बहुत जरूरी हिस्सा है, तभी तो गिटार गिटार है। तो रोहन के पापा ने कहा, बेटा, गिटार के लिए उसका बॉडी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हमारे लिए पढ़ाई है। तभी हमारी आवाज बेहतर और मनमोहक निकलती है और फिर वो आवाज सबको अच्छी लगती है, समाज के बीच एक पहचान बनाती है। पढ़ाई से ही इंसान इंसान कहलाता है। पिता की बातें रोहन के दिल को भेद गया था। वो समझ चुका था कि उसका कैरियर पढ़ाई के बिना चौपट हो सकता है, इसलिए अब उसने फिर से अपनी पढ़ाई तेज कर दी और गिटार बजाना बंद कर दिया। लेकिन दूसरी ओर आर्यन अपनी अमीरी का फायदा उठा रहा था। वो अच्छे ट्यूशन टीचर और बेहतरीन कोचिंग क्लासेज में जाने लगा था। रोहन से काफी आगे निकल चुका था। इस वजह से रोहन को लग रहा था कि शायद ही वो आर्यन की बराबरी कर पाएगा। कुछ समय बाद पेपर हुआ। क्वेश्चन इतना टफ था कि आर्यन का कोचिंग करने के बावजूद भी पसीने छूट रहे थे। रोहन भी घबराया हुआ था। जैसे तैसे एग्जाम खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम भी घोषित हुआ। रोहन ने आर्यन को मामूली अंतर से हराकर पहला स्थान हासिल किया था। अब ये देखकर आर्यन मुरझा सा गया था, लेकिन रोहन ने उसे गले लगाकर कहा, आर्यन मेरे दोस्त, मुझे तुझसे ही प्रेरणा मिली है। तू नहीं होता तो मैं किससे कंपटीशन करता? तू ही मेरा विलन है और तू ही मेरा हीरो है। आर्यन ने कहा, मैं भी तुझसे आगे बढ़ना चाहता था पर नहीं कर सका। तू भी मेरा विलन था और अब से तू भी मेरा हीरो है। अब दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और एक दूसरे को गले लगाते हुए कहने लगे, अब हम दोनों में और भी तगड़ा कंपटीशन होगा, ठीक है ना? वो दोनों ऐसा बोलते हुए फिर हंसने लगे। इस तरह दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, दूसरे की ताकत भले ही आपसे ज्यादा हो, लेकिन उसके चलते अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए।